हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लास। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, ऑनलाइन क्लास में अपना चैप्टर नंबर 8 चल रहा है मैथ्स में, ट्रिग्नोमेट्री, है ना। ट्रिग्नोमेट्री में भी अपन लोगों ने एक्सरसाइज 8.3 तक कंप्लीट कर लिया था, है ना। प्रीवियस टर्म पे अपन लोगों ने देखा था कि साइन को कॉस में कैसे चेंज करते हैं 90 माइनस थीटा करके। जब कोई एक ऐसा एंगल आ जाए जिसकी वैल्यू आपको पता नहीं है, जैसे कि कॉस अगर 45 डिग्री है तो 45 डिग्री की वैल्यू तो आपको पता है, कॉस 45 डिग्री कितना होता है 1/√2, है ना। क्लियर बात है। तो ऐसी वैल्यूज को चेंज नहीं करते हैं। बाकी अगर कोई ऐसी वैल्यू आ जाए कॉस 77 डिग्री, तो अपन ने देखा था उसे अपन ने किस तरीके से साइन में चेंज कर दिया था, है ना। आज अपन लोग क्या करेंगे सर? आज बेटा अपन लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती है सर? बेटा वो आइडेंटिटीज जो कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस को प्रूफ करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो आपकी 3 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, देखिए ध्यान से देखिए। अगर हम जब बात करते हैं किसकी बेटा, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ओके। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की अगर मैं बात करता हूं तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में बेटा 3 बेसिक आइडेंटिटी जो आप लोगों को लर्न करनी होती है, जिनमें से सबसे पहली आइडेंटिटी हमारी होती है क्या बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1। अब थीटा तो अभी तक आप लोग समझ गए होंगे कि वो तो बेटा एंगल होता है। तो बेटा पहली आइडेंटिटी क्या है बेटा, ये सारी आइडेंटिटी स्क्वायर के फॉर्म में होती है। किसके फॉर्म में होती है? स्क्वायर के फॉर्म में। देखो बेटा, साइन पे स्क्वायर प्लस कॉस पे स्क्वायर इक्वल आता है 1, ठीक है। पहली आइडेंटिटी याद की किस किस में रिलेशन है, साइन पे स्क्वायर प्लस कॉस पे स्क्वायर इक्वल 1। अब यहीं से बेटा बहुत सारी चीजें और भी बदल जाती हैं और भी बन जाती हैं। जैसे बेटा देखिए बेटा, इससे और बहुत सारी आइडेंटिटी बन जाती है। क्या बन जाती है? कभी आपको बेटा साइन स्क्वायर को कन्वर्ट करना हो किसमें, कॉस स्क्वायर में, तो अपन कैसे कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर को बेटा इधर ही रहने देते हैं और कॉस स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अपन कभी अगर जरूरत पड़ेगी तो साइन स्क्वायर थीटा को लिख देंगे क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह बेटा कभी अगर कॉस स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट करना हो साइन में, तो बेटा इस बार साइन उस तरफ चला जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये एक ही आइडेंटिटी से 2 आइडेंटिटी मतलब 2 फॉर्मूले और निकल कर आते हैं। पहला क्या याद किया कि कभी भी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर दिख रहा है तो उसकी यहाँ पे क्या लिख दोगे 1, ये तो बहुत बार यूज होगी, ठीक है। कभी ऐसी जरूरत पड़ी है कि साइन स्क्वायर को बदलना है कॉस स्क्वायर में, तो अपन बेटा क्या होता है साइन स्क्वायर इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर, इसी से बनाए। इसी तरह कॉस स्क्वायर इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर। क्लियर बात है, ये पहली आइडेंटिटी थी, ठीक है। दूसरे की बात करें, दूसरी आइडेंटिटी बेटा होती है tan के बीच में और sec के बीच में। किसके बीच में? tan और sec। तो क्या रहती है बेटा सर, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्या रहता है इसमें 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल होगा बेटा sec स्क्वायर थीटा। क्या बनी सर आइडेंटिटी, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल sec स्क्वायर थीटा। देखो कभी कहीं पे अगर आपको sec स्क्वायर थीटा दिख जाए तो उसे क्या लिख दोगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, या फिर जहां पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा दिख जाए उसे क्या लिख दोगे बेटा sec स्क्वायर थीटा। क्लियर बात है। इसी तरीके से इससे और भी बन सकती हैं, जैसे कि अगर मैं tan स्क्वायर थीटा को उधर ले जाऊं तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो उधर क्या हो जाएगा बेटा sec स्क्वायर थीटा, ये tan उधर गया तो tan स्क्वायर माइनस हो गया, इधर क्या बच रहा है बेटा 1, तो क्या आ गया बेटा, कभी भी आपको देखे sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर तो क्या बनेगा 1। इसी तरह बेटा tan स्क्वायर थीटा को अगर मैं इधर ही रहने दूं, मतलब tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू लगा दूं, तो 1 को उधर ले जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा बेटा। तो tan को क्या लिख सकते हैं बेटा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा। ये सारे स्क्वायर में चल रहे हैं। देखो बेटा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, इसी तरह 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल sec स्क्वायर, ये दूसरी आइडेंटिटी। इससे भी 3 बन गया बेटा। इसी तरह तीसरी होती है बेटा, कौन कौन बच गया बेटा, एक तो बच गया कॉट स्क्वायर थीटा, तो जैसे यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर था, यहाँ पे होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर, यहाँ पे sec स्क्वायर था, यहाँ पे आ जाता है बेटा cos sec स्क्वायर थीटा। क्या आ जाता है cos sec स्क्वायर थीटा। इसी से यहाँ से 3 बन जाएंगे बेटा कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस का cot स्क्वायर थीटा कहीं दिख जाए तो आ जाएगा 1, और अगर कहीं पे cot स्क्वायर थीटा को बदलना हो cosec स्क्वायर थीटा में तो वो हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये +1 उधर गया माइनस 1। तो ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक मेन आइडेंटिटी है हमारी, और 3 से 3 आइडेंटिटी और बन जाती है ना, तो 9 बन जाती हैं। जब अपन लोग इनको फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे तो ये आपको अपने आप ही याद होती जाएंगी, है ना। और वैसे भी आपको थोड़ी बहुत माइंड में रखनी है ताकि इनिशियल जब अप्लाई करें तो आप कर पाओ, है ना।
थोड़ा सा दिमाग में देख लो बेटा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये तो बहुत सिंपल है, इक्वल 1। यहाँ से दो और बनी कि अगर साइन को बदलना है कॉस में तो क्या बोलोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर। इसी तरह कॉस स्क्वायर दिखे उसे साइन में बदलना हो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, है ना। इसी तरह दो और याद की, 1 प्लस टेन स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर, और 1 प्लस अगर कॉट स्क्वायर है उसी का उल्टा तो कॉसेक स्क्वायर। क्लियर बात है। ये 3 आइडेंटिटी बेटा नोट कर लो, है ना, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे, है ना। अब इसके बाद बेटा थोड़ी सी बातें और करेंगे, ये तीनों आइडेंटिटी माइंड में रिवाइज करते रहो आप लोग, है ना। थोड़ी सी बातें और मैं आपको समझा दूं फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा, क्वेश्चन में आपको पता है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 6। एक होता है साइन थीटा, एक होता है कॉस थीटा, एक होता है टेन थीटा, इसी का उल्टा होता है कॉट थीटा, साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, और सेक कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा। होता है कि नहीं होता? ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बीच में अपनी पूरी ट्रिग्नोमेट्री चलेगी। क्लियर बात है सर? तो क्या करें, 6 है तो बेटा 6 है तो क्या करें, बता रहा हूं, है ना। अब इनको प्रूफ करना पड़ता है। मैं कई बार क्या होगा, आपको एक्सरसाइज जो 8.4 है उसमें कई सारे प्रूफ करने को दिए गए। तो प्रूफ करने में क्या होता है बेटा, ज्यादातर अगर हमें जब भी क्वेश्चन में कुछ भी समझ में ना आए, कुछ भी समझ में ना आए, तो हम पूरे क्वेश्चन को साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज कर देते हैं। किसके फॉर्म में चेंज कर देते हैं बेटा? साइन और कॉस के फॉर्म में। कैसे सर कर देते हैं? जैसे कि साइन है तो है ही, साइन तो साइन ही है, और कॉस तो कॉस ही है। लेकिन जहां आपको टेन दिख जाए तो सर टेन को साइन और कॉस कैसे बनाएंगे बेटा? तो बेटा टेन थीटा इक्वल होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा इक्वल क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। याद रख लो, टेन थीटा इक्वल होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्लियर बात है। और कॉट थीटा क्या होता है सर? कॉट थीटा तो आपको पता है टेन का उल्टा होता है। कॉट क्या होता है बेटा? टेन का उल्टा। तो टेन हो रहा है साइन अपॉन कॉस, तो कॉट हो जाएगा बेटा क्या? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्लियर बात है। कॉसेक तो आपको पता ही है बेटा, कॉसेक को अपन किस में कन्वर्ट करेंगे? साइन में। क्यों? कॉसेक साइन का उल्टा होता है, तो कॉसेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। लिख सकते हैं कि नहीं? इसी तरह बेटा सेक अपन को पता है सेक होता है कॉस का उल्टा, तो सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा। क्लियर बात है। तो देखो ये बेटा, ये सारे के सारे साइन और कॉस में कन्वर्ट हो गए। साइन और कॉस वो तो है ही। टेन को लिखेंगे, याद कर लो, वो तो सब सारे बच्चों को याद हो जाता है। टेन इक्वल होता है साइन अपॉन कॉस, कॉट इक्वल होगा कॉस अपॉन साइन, उसी का उल्टा। और कॉसेक तो जानते हैं साइन का उल्टा होता है, शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो कॉसेक हो जाएगा 1 अपॉन साइन। इसी तरह सेक हो जाएगा 1 अपॉन कॉस। क्लियर बात है। इतनी बातें क्लियर हो गई हो तो फिर आप एक्सरसाइज देखो, इसको नोट कर लो, और एक्सरसाइज देखेंगे 8.4। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन 8.4 में पहला क्वेश्चन आ रहा है, जिसमें आपको बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है सर? बेटा पढ़ो ना, तब पता चलेगा क्या बोला जा रहा है। देखो क्या बोला जा रहा है पहले क्वेश्चन में, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए टेन ए। अब 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिए, साइन ए, एक दिया सेक ए, और एक दिया टेन ए। ठीक है, 3 दिए। क्या बोल रहा है बेटा? इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। अब इन तीनों को बेटा क्या करना है बेटा? कॉट ए के फॉर्म में शो करना है। किसके फॉर्म में शो करना है बेटा? कॉट ए के फॉर्म में शो करना है। मतलब आपको 3 चीजें दी है, साइन, कॉस, साइन, सेक और टेन। अब इनको बदलना किस फॉर्म में बेटा? किस फॉर्म में बदलना है? कॉट ए के फॉर्म में चेंज करना है ना। अपन ने अभी रिलेशन कुछ देखे तो उन्हीं की मदद से करेंगे। तो सबसे पहले मुझे पता है मुझे इन सबको कॉट ए में बदलना है, तो मैंने दिमाग लगाया, मैंने कहा साइन तो कॉट में डायरेक्ट नहीं होता है, साइन तो कॉट में डायरेक्ट नहीं होता है। चलो नहीं होता तो थोड़ा रुक जाते हैं, है ना। क्या सेक को कॉट में बदल सकते हैं? सेक को भी कॉट में नहीं बदल सकते, लेकिन टेन को तो बदल सकते हैं। टेन जानते हैं अपन लोग। सबसे पहले टेन का कर देता हूं मैं यहाँ पे। आप पता है टेन ए को क्या लिख सकते हो बेटा? 1 अपॉन कॉट ए लिख सकते हैं कि नहीं? टेन ए को लिख देंगे 1 अपॉन कॉट ए। क्लियर बात है। तो यही था ना क्वेश्चन अपना, साइन ए सेक ए टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। ठीक है, तो सबसे पहले देखो मैंने सबसे सिंपल वाले को पकड़ा, क्योंकि मुझे पता था कॉट और टेन एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो टेन को लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉट ए। तो देखो ये टेन ए कन्वर्ट हो गया किस फॉर्म में? कॉट के फॉर्म में टेन कन्वर्ट हो गया। क्लियर बात है। अब अगर बात करूं मैं किसकी, किसी एक की बात कर लेता हूं इन दोनों में से। जैसे कि अगर मैं बात करूं सेक की, किसकी बात करें बेटा? सेक ए की।
तो sec a को अगर मैं देखूं तो sec a क्या होता है बेटा, sec a की वैल्यू देखो, ध्यान करो, वहां से sec को कन्वर्ट कर दो tan के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? tan के फॉर्म में। सर कैसे करते हैं? देखो बेटा, आप लोगों को पता है, अपन ने ये देखा था बेटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं? क्लियर है? तो अगर मैं sec को निकालूं यहां से तो ये आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा रूट के अंदर, किसके अंदर? रूट के अंदर, और इक्वल में आ जाएगा sec थीटा। क्लियर बात है? तो यहां से बेटा sec किस में कन्वर्ट हो गया? sec कन्वर्ट हो गया tan में, sec कन्वर्ट हो गया अभी tan में, और tan को अपन कन्वर्ट कर देंगे फिर cot में। तो इस तरीके से इनडायरेक्टली sec कन्वर्ट हो जाएगा cot में। तो यहां से अपन ने sec की वैल्यू निकाली पहले, तो sec को अपन ने tan के फॉर्म में निकाला। क्यों? क्योंकि ये वाला फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था ना, सेकंड नंबर की आइडेंटिटी अभी पड़ी, 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल sec स्क्वायर। अब स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा बेटा, ठीक है? तो sec स्क्वायर को हम लिख सकते हैं बेटा रूट के अंदर, और रूट लगता है तो बेटा प्लस माइनस लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं बेटा? प्लस माइनस भी आप लगा सकते हो, ठीक है? तो ये हो जाएगा प्लस माइनस रूट के अंदर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर बात है इतना? सेक अब थीटा की यहाँ पे क्या है, एंगल ए है यहाँ पे, तो यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा नहीं tan a लिखेंगे, है ना? एंगल ए चल रहा है यहाँ पे, वहां पे अपन थीटा लेकर चल रहे थे। तो अब देखो यहाँ पे प्लस माइनस, अपन को तो एक्चुअल में क्या चाहिए, tan नहीं चाहिए, अपन को क्या चाहिए, cot चाहिए। तो अपन बेटा, अपन को पता है tan क्या होता है, cot का उल्टा होता है, यानी कि 1 अपॉन cot लिख सकते हैं, और बेटा स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 1 अपॉन cot स्क्वायर है। तो देखो बेटा, ये sec a इक्वल आ गया प्लस माइनस का रूट के अंदर 1 प्लस cot स्क्वायर a। आ गया कि नहीं आ गया? देख लो, क्लियर बात है। अब ऐसे चाहो तो थोड़ा सा और बदल सकते हो। थोड़ा सा सर कैसे और बदल सकते हैं? ये थोड़ा सा कर सकते हो, इसके यहाँ पे क्या कर सकते हैं सर, ये कर सकते हो बस थोड़ा सा, कि इसको रूट के अंदर बेटा एलसीएम ले सकते हो। क्या ले सकते हो बेटा? एलसीएम। तो ये एलसीएम लोगे तो cot स्क्वायर ए आएगा, और ऊपर चला जाएगा बेटा cot स्क्वायर ए प्लस 1 चला जाएगा कि नहीं? एलसीएम ले लिया, कुछ नहीं किया, तो रूट के अंदर ये तो फंसा रह जाएगा cot स्क्वायर ए प्लस 1, क्योंकि होल स्क्वायर होना चाहिए, और नीचे क्या आ जाएगा बेटा, cot ए आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, cot ए आ जाएगा। क्लियर बात है? तो बेटा ये sec ए कन्वर्ट हो गया किसमें, cot ए में। अब तीसरा बेटा, अपन को साइन तो रह गया सर, साइन को भी करना है सर। तो साइन को सर कैसे करेंगे? तो साइन के लिए एक आइडेंटिटी पड़ी थी, साइन को पहले बदलेंगे बेटा आप अपन cos में, cos को बदलेंगे sec में, और sec को बदलेंगे फिर tan में। देखो ये थोड़ा सा ट्रिपल वार करना पड़ेगा। देखो कैसे, ध्यान से देखना। अभी अपन ने ये पढ़ा था कि बेटा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये अभी अपन ने देखा था, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा? इसको मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा इक्वल प्लस माइनस रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। लिख सकता हूँ कि नहीं? ध्यान से देखना। अगर मैं इसको ऐसा लिख रहा हूँ तो देखो ये क्या हो जाएगा बेटा, प्लस माइनस रूट के अंदर साइन के यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस को पता है, मैं कॉस को बदल सकता हूँ किसमें, साइन सेक में। कॉस को बदल सकते हैं किसमें, सेक में, क्योंकि कॉस और सेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं। और सेक की वैल्यू तो मुझे पहले से ही पता है, यहाँ पे सेक की वैल्यू पता है ना क्या है, प्लस माइनस रूट के अंदर cot स्क्वायर प्लस 1 अपॉन cot ए। तो पहले मैं कॉस को बदल देता हूँ सेक में, तो कॉस को सेक में बदलूंगा तो पता है कॉस का उल्टा होता है सेक, तो 1 अपॉन सेक स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं? और यहाँ पे थीटा नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा बेटा, ए आएगा। क्लियर बात है? तो इसी को अगर मैं सॉल्व करूँ प्लस माइनस, इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा सेक स्क्वायर को, तो सेक स्क्वायर क्या आ जाएगा बेटा, सेक स्क्वायर यहाँ से अपन ने बनाया था, है ना? तो ये क्या निकल कर आया था सेक स्क्वायर के अपॉन में cot ए था, इसके सेक स्क्वायर की वैल्यू करें, किसकी बात करें, सेक स्क्वायर की बात करें, क्योंकि सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर। ओके, यहाँ से या फिर सेक स्क्वायर, सेक की वैल्यू डायरेक्ट रख दो, है ना? डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं सेक की वैल्यू, क्योंकि सेक को तो अपन cot में पहले ही बदल चुके हैं। ठीक है, तो अगर मैं डायरेक्ट रखूंगा यहाँ पे तो ध्यान से थोड़ा सा देखना, आप लोग कहीं कैलकुलेशन में उलझ मत जाना। तो 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर की वैल्यू रखूंगा तो बेटा इसका स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये सेक ए की वैल्यू है, तो स्क्वायर करेंगे तो इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा cot स्क्वायर ए प्लस 1, और नीचे क्या हो जाएगा बेटा, ये cot स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? तो ये वाला नीचे वाला कहाँ चला जाएगा बेटा, ऊपर चला जाएगा, तो cot स्क्वायर ए आ जाएगा। ठीक है, अब इसको बेटा देख लो, इसका भी अपन एलसीएम ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, एलसीएम लोगे, तो एलसीएम लोगे तो कितना आएगा बेटा, रूट के अंदर ये cot स्क्वायर ए प्लस 1 यहाँ पे जाएगा, माइनस का cot स्क्वायर है तो 1 से 1 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर है। ठीक है, तो देखो बेटा ये साइन कन्वर्ट हो गया किसमें, cot में, साइन कन्वर्ट हो गया cot में।
तो दिमाग लगाना अपन ने ज्यादा कुछ नहीं किया, सबसे पहले tan को कन्वर्ट किया कॉट में, क्योंकि tan को कॉट में कन्वर्ट करना आसान है, ठीक है। उसके बाद क्या किया सर, उसके बाद बेटा sec को करना था, किसको करना था, sec को। तो sec को अपन कॉट में डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे, तो अपन ने sec को पहले किसमें किया बेटा, tan में, किसमें किया, tan में, और फिर tan को तो जानते हैं tan हो जाता है 1/cot A, तो cot आ गया, cot के फॉर्म में ये सॉल्व कर लिया, है ना। अब आए अपन बेटा साइन पर, किस पर आए, साइन पर। तो साइन तो बेटा और भी दिक्कत आ रहा है कि साइन को पहले अपन ने कन्वर्ट किया किसमें, कॉस में, साइन को कन्वर्ट किया किसमें, कॉस थीटा में, ओके। साइन को किया कॉस में, फिर कॉस को किया सेक में, कॉस को किया सेक में, ओके, और फिर सेक को कन्वर्ट कर दिया किसमें, कॉट में, जो वैल्यू हमने पहले निकाल रखी थी। आ गई होगी बात समझ में। तो इस तरीके से बेटा कन्वर्जन करते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, प्रैक्टिस करोगे सेकंड क्वेश्चन की तो आप लोग कर पाओगे, ठीक है। सेकंड बिल्कुल इसी तरह, इसको नोट कर लें। चलिए बेटा अब देखेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 3 जो आपको दिया है, सेकंड वाला बिल्कुल इसी तरह है, आप लोग कर पाएंगे, कोशिश करना, कहीं कोई डाउट हो तो ऑफलाइन आती हो तो उसमें पूछ लेना, ठीक है, ओके बेटा। थर्ड वाला क्वेश्चन बेटा नोट डाउन कर लें और रीड करें उसे, कैसा क्या दिया है। बेटा थर्ड क्वेश्चन बोला ना, करो। हाँ क्या दिया है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री, है ना, यही दिया, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, है ना, अपॉन में क्या है बेटा, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 77 डिग्री, सॉरी 73 डिग्री, है ना, ये दिया बेटा। हाँ देखिए बेटा, जब भी आपको ऐसी डिग्री दिख जाए, कोई जैसे 63 है, 27 है ना, ये नंबर अपन सॉल्व नहीं कर सकते हैं ना, इनकी वैल्यू अपन को पता ही नहीं होती, क्योंकि अपन को तो फिक्स वैल्यू पता होती है, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो इनके लिए क्या करते बेटा, चेंज करने का प्रोसेस बताया था। तो अपन देखो, अपन को एक फॉर्मूला याद है अभी जो किया था कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होता है 1, लेकिन बेटा यहाँ पे तो साइन स्क्वायर के साथ साइन स्क्वायर ही है, साइन के साथ कौन है, साइन है, और बल्कि फॉर्मूला हमने पढ़ा कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होना चाहिए। तो बेटा इस वाले को तो साइन स्क्वायर रहने दो, ध्यान से देखना, इस वाले को तो साइन स्क्वायर रहने दो, उसको बेटा साइन को कन्वर्ट कर दो कॉस में, और साइन को कॉस में कन्वर्ट करना अपन ने सीखा था, वो 90 माइनस थीटा हो जाता है ना, साइन कन्वर्ट होगा कॉस में, तो साइन पे स्क्वायर है तो कॉस पे स्क्वायर, और एंगल हो जाएगा बेटा 90 माइनस थीटा, तो एंगल था 27 तो बन गया 90 माइनस थीटा, ठीक है। नीचे भी मुझे दिख रहा है कॉस स्क्वायर और कॉस स्क्वायर है, तो एक कॉस को कर देंगे कन्वर्ट किसमें, साइन में, ताकि वो भी फॉर्मूला बन जाए। तो इस वाले को करेंगे साइन स्क्वायर में, और एंगल बन जाएगा 90 माइनस थीटा, और प्लस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 73, वैसे का वैसे ही रहेगा, क्लियर बात है। तो अब ये देखो साइन स्क्वायर 63, ये तो वैसे ही रहेगा अभी, प्लस ये क्या है कॉस स्क्वायर 90 माइनस 27, तो 90 माइनस 27 करोगे तो कितना आएगा बेटा, ये भी आ जाएगा कितना, 63 डिग्री, ओके। यहाँ पे आ जाएगा बेटा साइन स्क्वायर 90 माइनस 17 तो 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब देखो बेटा, अब अपन ने अभी अभी फॉर्मूला पढ़ा क्या, कि साइन स्क्वायर थीटा, थीटा मतलब कोई भी एंगल, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है 1। इसी फॉर्मूले को तो याद रखकर अपन ने इसको क्या किया बेटा, इस वाले साइन को साइन रहने दिया था, इस वाले साइन को बदल दिया था कॉस में, इसी तरह यहाँ पे ये वाले कॉस को बदल दिया साइन में, तो एक बन गया साइन स्क्वायर, एक बन गया कॉस स्क्वायर, और दोनों का एंगल भी बराबर है, देख लो बेटा ऊपर वाले दोनों का एंगल बराबर है, तो ये क्या हो गया 1, क्योंकि पता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1। इसी तरह बेटा नीचे भी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, तो क्या बन जाएगा बेटा, आंसर क्या आ जाएगा 1। क्लियर बात है कि नहीं, मजे आ गए। तो इस तरीके से फॉर्मूला लगा दिया अपन ने, देख लो, कोई डाउट हो तो बताना। अब बेटा थर्ड का जो सेकंड वाला है बेटा, उसमें भी यही करना है
साइन और कॉस दिया है, तो पहले वाले में एक साइन को कॉस में बदल दो या कॉस को साइन में बदल दो। इसी तरह दूसरे वाले में भी बेटा साइन, एक साइन या कॉस जिसको भी क्या है दूसरे में बदल देंगे, तो यही फॉर्मूला बन जाएगा बेटा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, और उसे बोल देंगे 1। क्लियर बात है। तो थर्ड का सेकंड आप लोग घर पे करेंगे, थर्ड का फर्स्ट मैंने करा दिया है, फोर्थ वाला क्वेश्चन अब देखेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लो। अब बेटा फोर्थ वाले में तो एमसीक्यू है, लेकिन बेटा इन एमसीक्यू को हल्के में मत लेना, बड़े भारी भारी एमसीक्यू है कुछ तो। पहला वाला तो बहुत हल्का है, लेकिन फोर्थ का फर्स्ट वाला तो आप ही कर लोगे, फोर्थ का फर्स्ट वाला तो आप कर लोगे बेटा। फोर्थ के अगर फर्स्ट वाले एमसीक्यू की बात करूं तो ये है 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा, ये है। तो बेटा सबसे पहले तो इसमें दिख रहा है कि 9 कॉमन आ रहा है, तो मैं 9 को कॉमन ले लूँगा, अंदर क्या बचेगा बेटा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो क्या ऐसा फॉर्मूला कहीं आपने पढ़ा है, याद करो, क्या ये फॉर्मूला पढ़ा है sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर? याद करो कि बेटा वो थर्ड व सेकंड वाला फॉर्मूला बनाया था क्या, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल क्या था sec स्क्वायर थीटा, ये था। और फिर इसी वाले को कन्वर्ट किया था, देखो tan स्क्वायर को उधर ले गए थे, tan स्क्वायर को उधर ले गए तो tan स्क्वायर उधर गया तो उधर पहले से sec स्क्वायर है, tan गया तो माइनस हो गया, और इधर क्या बचा बेटा 1। तो बेटा देखो sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। याद करो ये फॉर्मूले, तो आप देखो पुट करेंगे तो याद आता जाएगा sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1, तो 9 इंटू 1 बेटा आंसर आ जाएगा 9। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। सेकंड वाला देखो इसी का फोर्थ का सेकंड, इसको नोट कर लो। अब बेटा फोर्थ का सेकंड दे दो, कोई थोड़ा सा खतरनाक दे दिया इन्होंने, ध्यान से देखना, वैसे इसको रफ कर रहा हूं है। देखो बेटा क्या दे रखा है फोर्थ का सेकंड, वन प्लस tan थीटा माइनस का cosec थीटा, यही दिया 1 प्लस tan थीटा प्लस का sec थीटा है, सॉरी प्लस का sec थीटा। अगले में दिया 1 प्लस cot थीटा माइनस का cosec थीटा। ठीक है, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा इसमें से अब आंसर क्या दिया है, हमें आंसर दिए बेटा sec a, आंसर दिया बेटा 0 1 2 -1। अब क्या आएगा आंसर, सर समस्या हो गई ये तो, क्योंकि अपन तो ये इसको अपन को क्या करना पड़ेगा बेटा, सॉल्व करना पड़ेगा। सर सॉल्व कैसे करेंगे, तो मैंने कहा था बेटा स्टार्टिंग में कि जब भी आपको इन क्वेश्चन में कुछ समझ में ना आए कि क्या करें, तो अपन क्या करना है, सबको साइन और कॉस में बदल दो। सबको किस में बदल दो, साइन और कॉस में। ठीक है, तो अभी अभी अपन ने फॉर्मूले पढ़े, देखो 1 तो 1 ही रहने वाला है। tan को अभी अभी बताया था मैंने, याद करो क्या बताया था, tan थीटा इक्वल साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बताया था, tan होता है साइन अपॉन कॉस, बदल गया। sec थीटा क्या होता है बताओ जल्दी, sec थीटा याद करो, sec थीटा बताया था ना बेटा, sec थीटा क्या होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। sec किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है। इसी तरह यहाँ पे 1 तो 1 ही रहेगा। cot थीटा बेटा जानते हो, cot क्या होता है बेटा, cos थीटा अपॉन साइन थीटा। और cosec किसका उल्टा होता है बेटा, cosec होता है साइन का उल्टा, तो 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है बेटा, अब देख रहा है बेटा ये P अपॉन Q फॉर्म में आ गया, तो जब भी P अपॉन Q आ जाए तो क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम ले लो बेटा, एलसीएम लोगे तो बेटा cos थीटा cos थीटा cos थीटा ही आएगा एलसीएम। अब ये cos थीटा यहाँ पे 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा, और ये है प्लस का 1। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा देखो एलसीएम लोगे तो आएगा साइन थीटा, अब ये साइन थीटा यहाँ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस का 1, है कि नहीं क्लियर है। अब ध्यान से देखना बेटा चीज़ों को, देखो यहाँ पे क्या स्टार्टिंग में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और यहाँ पे भी क्या बेटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, बात तो एक ही है ना, बात तो एक ही है बेटा। यहाँ पे भी बेटा कॉस थीटा साइन थीटा, यहाँ पे भी कॉस थीटा साइन थीटा, यहाँ पे बेटा +1 और यहाँ पे क्या है -1। तो बेटा बताओ कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, जल्दी बता दो कौन सा फॉर्मूला बन रहा है बेटा। ये वाला फॉर्मूला बन रहा है ना, यहाँ पे a + b
ए माइनस बी इक्वल क्या होता है बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इस पूरे को ए माना है, देखो मैं अंडरलाइन भी कर देता हूँ उसको ताकि आपको समस्या ना हो ज़्यादा। देखो बेटा इस पूरे को बेटा मान लिया ए, देखो ये पूरा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और ये हो गया बी। देखो इसी तरह यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, बात तो एक ही है ना, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये पूरा क्या हो गया बेटा ए हो गया, और ये क्या हो गया बेटा बी। ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला लग गया, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, क्या होता है वो आपको पता है बेटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर, ए मतलब इस पूरे का स्क्वायर। ठीक है, प्लस क्या माइनस क्या होता है बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा था ना ऊपर वालों का, तो ऊपर वाला फॉर्मूला बन गया बेटा, ये पूरा ए मान लिया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और जो 1 था प्लस माइनस का वो बेटा बी हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे क्या हो गया कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा, तो साइन थीटा या फिर ऐसे लिख दो कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा बेटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का काम कर रहा है साइन थीटा, बी का काम कर रहा है कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2a इंटू बी, और माइनस 1 का स्क्वायर कितना बेटा 1। क्लियर बात है। अब नीचे क्या बेटा कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा, है कि नहीं। अब देखो बेटा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, फॉर्मूला याद आ गया होगा तुरंत, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, तो ये तो हो गया 1, और ये प्लस का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये लिखा -1, और अपॉन में क्या है बेटा कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा। अब देखो बेटा ये +1 से ये -1 कट गया लास्ट वाला, तो ऊपर क्या बचा बेटा, ऊपर बचा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अपॉन में क्या बचा बेटा कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा। अब देखो बेटा कॉस से कॉस कट गया, साइन से साइन कट गया, आंसर क्या आ गया बेटा 2। आ गया कि नहीं आ गया। इसमें थोड़ा सा लंबा हो गया लेकिन प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं थी, है ना। मैंने जो बेसिक कंसेप्ट बताया उसे याद रखो, जब भी कुछ समझ में ना आए तो क्या कर देना है, सारे के सारे जो है बेटा उनको साइन और कॉस में बदल दो, बस फॉर्मूले याद रखो। tan को क्या लिखते हैं साइन अपॉन कॉस, कॉट को क्या लिखते हैं कॉस अपॉन साइन, सेक क्या होता है कॉस का उल्टा 1 अपॉन कॉस, और कॉसेक क्या होता है बेटा 1 अपॉन साइन। फिर अपन ने एलसीएम ले लिया, है ना। एलसीएम लेने के बाद ये फॉर्मूला बन गया a प्लस बी ए माइनस बी, इसको थोड़ा ध्यान रखो, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसके बाद तो बेटा सिंपल सॉल्व कर दिया अपन ने, है ना। देख लो कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना, वैसे तो नहीं होगी, है ना, समझ के कर लो उसे। तो आंसर आ जाएगा इसका बेटा सी, है ना 2, नोट कर लो। ठीक है, हो गया होगा नोट। चलिए आगे बढ़े बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, आप लोग खुद करने की कोशिश करो क्वेश्चन नंबर 3 को। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3, आई होप आप लोग कर पा रहे होगे उसे। सेक ए प्लस tan a वन माइनस साइन ए, यही है बेटा क्वेश्चन, है ना। अब बेटा इसमें भी देखो ये सेक है, ये tan a है, और ये 1 माइनस साइन ए है। तो अपन का तो वही मेथड है कि अपन सबसे पहले क्या करें, साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दें। अगर कोई फॉर्मूला लगता हुआ नहीं दिख रहा तो इसमें कोई फॉर्मूला तो अभी लगता हुआ नहीं दिख रहा, तो बेटा अपन सेक को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए, प्लस tan को क्या लिख सकते हैं, अभी अपन ने देखा साइन ए अपॉन कॉस ए, और मल्टीप्लाई में क्या है बेटा 1 माइनस साइन ए, ये तो साइन ए में है ही पहले से। इनका क्या लेंगे बेटा एलसीएम लेंगे, एलसीएम लोगे तो पता है दिख रहा है कॉस ए आ जाएगा, दोनों में कॉस ए है, तो ऊपर वैसे का वैसे ही रहेगा 1 प्लस साइन ए, और मल्टीप्लाई में कौन है बेटा 1 माइनस साइन ए। अब देखो बेटा कौन सा फॉर्मूला लग रहा है ऊपर, जल्दी बता दो, अब तो देखते बता दोगे। 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, तो क्या हो गया a प्लस बी ए माइनस बी, क्या हो जाएगा बेटा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, अपॉन में क्या है बेटा कॉस ए, हो गया कि नहीं। तो ये क्या बन गया बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। अब याद करो बेटा, याद करो, याद करो, क्या याद करें सर, बेटा याद करो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का पहला फॉर्मूला पढ़ाया ये। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है बेटा
कॉस स्क्वायर ए अपॉन में होता है, कॉस ए है ही अपॉन में। अब देखो बेटा एक कॉस से एक कॉस कट गया, ठीक है, ये कॉस स्क्वायर ए होता है, एक कॉस से एक कॉस कट गया तो क्या बचा बेटा, कॉस ए बचा। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, कॉस ए। देख लो सिंपल है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, कॉस ए। ठीक है, क्लियर है, कर पाएंगे बेटा क्वेश्चन? क्लियर है ना? अब लास्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसको भी अपन सिंपली कर सकते हैं सॉल्व, कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात है नहीं। ये रफ कर रहा हूँ, नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखो दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है बेटा, 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 + cot स्क्वायर ए, यही तो है बेटा, है कि नहीं? यही है ना? हाँ यही है, 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 + cot स्क्वायर ए। ठीक है, तो अपन ने देखा बेटा 1 + tan स्क्वायर ए, अब ऊपर tan है नीचे cot है, और अपन जानते हैं tan और cot एक दूसरे को उल्टे होते हैं, एक दूसरे को उल्टे होते हैं। हम चाहे तो tan को cot में बदल दें और चाहे तो cot को tan में बदल दें। तो हम बेटा ऊपर वाले cot को tan में बदल देते हैं, सॉरी tan को cot में बदल देते हैं। तो पता है 1 + tan स्क्वायर लिखा है, उसको क्या लिख सकता हूँ, 1 + 1 तो 1 ही रहेगा, 1 तो 1 रहेगा, और ये क्या हो जाएगा बेटा, tan स्क्वायर है, tan स्क्वायर को लिख सकता हूँ 1 अपॉन cot स्क्वायर ए हो जाएगा, और अपॉन में क्या चल रहा है 1 + cot स्क्वायर ए, है कि नहीं? अब ऊपर क्या लेंगे बेटा, ऊपर लेना पड़ेगा एलसीएम, ऊपर लोगे क्या एलसीएम, ये 1 के नीचे 1 मान लेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा बेटा ऊपर, एलसीएम आएगा बेटा cot स्क्वायर ए, और ये cot स्क्वायर ए इस 1 के साथ चला जाएगा, एलसीएम लेना तो आता होगा आप लोगों को, तो ये cot स्क्वायर ए + 1, और अपॉन में क्या है बेटा, cot स्क्वायर ए + 1। ठीक है, अब ये वाला भी cot स्क्वायर जो नीचे है इसके डिनोमिनेटर में वो क्या आ जाएगा, सबसे नीचे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा बेटा cot स्क्वायर ए + 1 अपॉन में cot स्क्वायर ए, ये वाला cot स्क्वायर, और साथ में कौन है बेटा, cot स्क्वायर ए + 1। अब देखो बेटा cot स्क्वायर ए + 1 दोनों एक जैसे हो गए ऊपर और नीचे, तो वो दोनों आपस में कट जाएंगे, क्या बचेगा 1 अपॉन cot स्क्वायर ए, और आपको पता है 1 के अपॉन में है cot स्क्वायर, तो बेटा इसको ऊपर ले जाएंगे तो किस में बदल जाएगा बेटा, tan स्क्वायर ए में, तो आंसर क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर ए। देख लो ध्यान से, आ गया होगा समझ में, सिंपल है। अपन ने यहाँ पे देखा क्या क्या है बेटा, tan और cot है, तो हमें तो पता है बेटा कि मैं tan को cot में बदल सकता हूँ, तो मैंने tan को बदल दिया cot में, 1 अपॉन cot स्क्वायर हो गया, है ना। फिर एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेकर सॉल्व किया तो 1 + cot स्क्वायर से 1 + cot स्क्वायर कट गया, तो क्या बचा 1 अपॉन cot स्क्वायर, अपॉन में cot है, ऊपर ले गए तो क्या हो गया बेटा, tan स्क्वायर हो गया, तो tan स्क्वायर आंसर हो गया। आंसर कौन सा है, डी आ गया आंसर, है ना, डी वाला राइट आंसर है। क्लियर है, यहां तक आप लोग एक्सरसाइज बेटा 8.4 कंप्लीट कर लेंगे, और यहां के आगे वाले क्वेश्चन भी प्रूफ करने के, तो उनको भी कोशिश करेंगे, कर पाओगे, है ना, तो उनको करने की कोशिश करेंगे, और यहां तक तो कंप्लीट कर ही लेंगे। ठीक है, उसके जो भी डाउट होंगे मैं कराऊंगा, और आगे मैं कराऊंगा क्वेश्चन। ठीक है, कोशिश करें जितने आप लोग कर पाएं। ठीक है, आज के लिए इतने रखते हैं, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।